हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चांद दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए और एक शानदार सेशन, लाजवाब और जिंदाबाद। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी ने दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई होगी, ठीक है। कैसे रही आपकी दीपावली? एक बार जल्दी से कमेंट करके और अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। मस्त रही। और दोस्तों ध्यान रखना है कि अब जो है ये आज का दिन यानी कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख से। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब बस एक रात की ये कहानी है ये सारी। तो निश्चित रूप से अब ये कहानियां कुछ रातों की नहीं है, कुछ घंटों की बची है। तो जिनका भी कल एग्जाम है, ध्यान रखना, पूर्णतः आश्वस्त हो जाओ देगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। अब की बार तुसी जीत के आऊंगा, ध्यान रखें इस बात का। तो बिल्कुल। और आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधा शट छपने वाला है, ध्यान रखो आप लोग डायरेक्टली, ठीक है। जल्दी से एक बार जगह लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आज का सुपर सेशन दोस्तों प्रारंभ कर रहा हूं। और आज की जो वेला है दोस्तों, आज का जो विशेष दिन है, ध्यान रखना, आज के दिन दोस्तों अपन राम राम करते हैं, ध्यान रखना। जिसे रामा श्यामा बोलते थे अपन बचपन से ही, कि रामा श्यामा का दिन है आज। इस दिन गोवर्धन पूजा भी मनाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा भी दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग। कि जब कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है इंद्र भगवान जो है उनकी सबसे अग्र पूजा होती थी। तो भगवान कृष्ण ने जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र की अगर पूजा नहीं, हमें भगवान शिव की अगर पूजा करनी चाहिए। सबसे बड़े जो देवता है शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस बात से इंद्र भगवान नाराज हो गए। इंद्र भगवान को घमंड था कि जो सबसे अगर पूजा तो मेरी ही होनी चाहिए, इंद्रादि देवों को देवता हूं मैं। तो कहते हैं कि इस समय इंद्र नाराज होकर के वहां पर भयंकर रूप से बारिश करते हैं। तब कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो है उसको अपनी एक अंगुली में जो है, चिटली अंगुली अपन बोलते हैं, चिटकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, ठीक है ना। इस अंगुली पर जो है गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। और ध्यान दीजिएगा पूरे के पूरे बनारस को जो है उसके नीचे एकदम सुरक्षित रख लिया था। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है इंद्र का घमंड तोड़ा था। इसलिए दोस्तों गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि घमंड कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण का नहीं चला, कहावत चलती है ना। रावण का भी भगवान राम ने वध कर दिया था, जो अमरत्व का वरदान लेकर के बैठा हुआ था। तो घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए। आप में केवल जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं, आज का टॉपिक रहेगा आपका महत्वपूर्ण अनुसंधान के अंदर। ध्यान रखो, जो एग्जाम में दोस्तों बेहद एग्जाम में बार बार अपन को देखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण अनुसंधान के अंदर गन्ना अनुसंधान कहां पर है, ठीक है, डेयरी अनुसंधान के अंदर कहां पर है, ध्यान रखो, चावल अनुसंधान के अंदर कहां पर है, कृषि अनुसंधान के अंदर कहां पर है। तो इन सभी पर दोस्तों मैं आपसे आज बात करने आया हूं। तो सभी मित्र ध्यान रहे कि आज का जो टॉपिक है अपना वो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। और दोस्तों पुनः आप सभी को गोवर्धन पूजा जो है उसके पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आप देख पा रहे हैं भगवान कृष्ण ने जो है विश्व में अगर कोई परफेक्ट मैन के रूप में अगर पूजे गए हैं ना दुनिया में, तो दोस्तों पहला व्यक्ति का नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों बचपन जिया तो ऐसा कि लाड में हर माँ आज कहती है कि बड़ा कन्हैया बन के घूमता है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जवानी जी तो ऐसी जैसे गली मोहल्ले का हर कोई भी शरारती बच्चा होता है उसको कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बन के घूमता है यार तू, ठीक है। और दोस्तों युद्ध रचाया तो ऐसा कि महाभारत का युद्ध, जिनमें 5 निर्वासित बालकों को जो है विश्व की अक्षुणी सेना से भिड़ा दिया था। और ज्ञान दिया तो ऐसा ज्ञान दिया कि जिस पर हजारों नोबल कुर्बान कर देवे तो भी वो ज्ञान जो है अपने आप में एक अलग पहचान रखता हो। ऐसे विश्व के महान पुरुष हुए हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, भागवत गीता का ज्ञान देने वाले अर्जुन को। तो दोस्तों गोवर्धन पूजा का पर्व आप सभी को पुनः बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है दोस्तों, एक तरफ लिखा है मैंने अनुसंधान केंद्र, और एक तरफ आपको उत्तर देना है कि अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो जल्दी से आपको लोगों के कमेंट शुरू हो जाने चाहिए, उत्तर शुरू हो जाने चाहिए सभी मित्र। सबसे पहले नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर है? तो यह है दोस्तों करनाल में। और करनाल कहां पर है दोस्तों? हरियाणा। करनाल कहां पर है भैया? हरियाणा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट क्षेत्र में, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहां पर है? तो यह है दोस्तों नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहां स्थित है दोस्तों? तो यह है भाई आपकी पणजी। पणजी इन
गोवा, मांडवी नदी के किनारे। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र है दोस्तों मुंबई में। मुंबई इन महाराष्ट्र में है भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर है? तो दोस्तों वो भी कहां पर है भाई? ये भी मुंबई इन महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे टाटा नगरी जो है वो किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ध्यान रखो आप लोग, किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो किसको कहते हैं? वो दोस्तों मुंबई में स्थित है। ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में, जो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला नाम आगे है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। दोस्तों कहां पर है? नई दिल्ली। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जो स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है कहां पर? नई दिल्ली में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहां स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखो आप लोग, कहां पर है? नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से। ध्यान रखो। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो दोस्तों यह भी आपका नई दिल्ली में स्थित है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो है यह भी अपनी नई दिल्ली में है, जहां से अपन मौसम की जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र मोस्टली ध्यान रखेंगे, और एक विज्ञान वाला ध्यान रखेंगे, और एक दोस्तों ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग दोस्तों, तो ये भी कहां पर है? ये भी आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये भी भैया आपका है नई दिल्ली में। भाई कहां पर है? नई दिल्ली में है ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्लीट है। देखो इसमें आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, देखो मैं आपको पुनः राइट चिन्ह क्लिक कर रहा हूं। एक तो करनाल हरियाणा वाला, अरे अरे रुको रुको यार, यूं क्या कर रहे हो आप भी यार। हाँ ध्यान रखो, करनाल हरियाणा वाला विशेष ध्यान रखो। इसके बाद ध्यान रखना कैंसर अनुसंधान केंद्र मोस्टली ध्यान रखेंगे, और टाटा के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके बाद 3 मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला ये आ गया नेशनल फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, वो कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों है हैदराबाद में। भाई ध्यान रखो आप लोग, ये कहां पर है? नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों हैदराबाद में, मुस्सी नदी के किनारे, हैदराबाद इन तेलंगाना। हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना। ध्यान रखेंगे। ध्यान मोस्टली दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हैदराबाद वाला कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हाँ इसके बाद में दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी कहां पर है? तो ये भी भैया हैदराबाद में है। ये भी कहां पर है? हैदराबाद में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। ये लो भाई आपको इज्जत दी जा रही है यहां पर, इज्जत नगर इन उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखो आप लोग। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर है? तो ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूपी में। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी है आपका लखनऊ इन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ इन यूपी में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों ये भी आपका है लखनऊ इन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ इन यूपी। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है? यानी गन्ना अनुसंधान केंद्र जिसे अपन कह सकते हैं दोस्तों, वो तो है कोयम्बटूर में। ध्यान रखो आप लोग। लेकिन शुगर इंस्टीट्यूट जो है चीनी दोस्तों, ये है कानपुर में, कानपुर इन यूपी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ ये नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखो उत्तर प्रदेश को जो है भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा। और विश्व में किसको कहते हैं? जल्दी कमेंट करो देखे। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा, क्यूबा ध्यान रखेंगे आप लोग, जिसकी राजधानी है हवाना,
मुद्रा है पीसो। तो ध्यान रखो क्यूबा को जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, आपके चीनी का कटोरा विश्व में, और भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नाम आ गया आपके सामने, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी जो है दोस्तों, ये कहां स्थित है, तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में। ध्यान रखो आप लोग, कहां पर है, बेंगलुरु, जहां अपना इसरो का मुख्यालय है, बेंगलुरु इन कर्नाटक। कहां स्थित है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपका भाई, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई इन तमिलनाडु दोस्तों ध्यान रखो, जहां पर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन केंद्र संस्थान जो है दोस्तों कहां पर है, तो ये है दोस्तों कोयम्बटूर। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है ये कोयम्बटूर है, तो कहां पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। दक्षिण भारत का इसे दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, मैनचेस्टर भी कहा जाता है कोयम्बटूर को। हाँ, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई, यह है कटक में, कटक इन ओडिशा, किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे बसा हुआ से। सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखो आप लोग, सेंट्रल नमक और समुद्री, तो दोस्तों भावनगर इन गुजरात में स्थित है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, भावनगर इन गुजरात, भारत की साल्ट सिटी गुजरात को बोलते हैं, ध्यान रखो। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, अहमदाबाद इन गुजरात में, अहमदाबाद इन गुजरात दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। सेंट्रल वस्त्र अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है, अहमदाबाद में है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जो है ये भी आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है भाई, ध्यान रखो आप लोग, कहां पर है, अहमदाबाद इन गुजरात में, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, नंबर 1 गन्ना प्रजनन संस्थान, और दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, और एक भावनगर गुजरात दोस्तों सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन, और एक दोस्तों सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही बाहर एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, ये रहा, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, तो केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है ये दोस्तों चंडीगढ़ इन हरियाणा, वैसे हरियाणा और पंजाब दोनों कॉमन है। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहां पर है, तो ये भी दोस्तों आपका हो गया चंडीगढ़ इन हरियाणा, ध्यान रखो आप लोग, चंडीगढ़ में है, ये भी ध्यान रखेंगे। पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ध्यान रखो आप लोग, हरियाणा को वैसे कॉमन लिखना होता है, चंडीगढ़ और हरियाणा पर ध्यान रखो, आपके दोनों का कॉमन रूप से है, ध्यान रखो आप लोग। इसके बाद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये कहां पर है, रुड़की, ये कहां पर है, रुड़की इन उत्तराखंड में, जहां पर बाबा रामदेव का पतंजलि ऑफिस भी बना हुआ है, पतंजलि का बहुत बड़ा कारखाना है यहां पर, पतंजलि इंस्टीट्यूट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों कहां स्थित है, देहरादून इन उत्तराखंड में, देहरादून, देहरादून इन उत्तराखंड। इसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, बहुत बार पूछा गया है, यह है दोस्तों आपके देहरादून इन उत्तराखंड, देहरादून इन उत्तराखंड में केंद्रीय वन अनुसंधान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों, ठीक है, तो ये धनबाद झारखंड में, ये कहां पर है, धनबाद इन झारखंड, ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये भी दोस्तों धनबाद इन झारखंड में है, झारखंड है। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि धनबाद जो है इसमें इसको भारत में कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, कोयला नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, कोयला नगरी के नाम से धनबाद को ही जाना जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोनों कहां पर है दोस्तों, तो ये है धनबाद में। तो इन दोनों को भी आप लोगों को मोस्टली भाई ध्यान रखना पड़ेगा, धनबाद झारखंड जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान जो है संगठन जो है ये चंडीगढ़, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये दोस्तों धनबाद झारखंड आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट नाम आ रहा है आपके सामने, ये रहा
उच्च ऊंचाई अनुसंधान दोस्तों गुलबर्गा में, ध्यान रखो भाई आप लोग, कहां पर है? गुलमर्ग जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, गुलबर्ग, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, ध्यान रखो भाई, ठीक है। सेंटर फॉर आणविक और सेक्युलर जीव विज्ञान जो है दोस्तों, ये कहां है? ये है दोस्तों हैदराबाद में। ये कहां पर है? हैदराबाद इन तेलंगाना, हैदराबाद इन तेलंगाना। सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों? ये है दोस्तों शिमला में। शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर है? तो ये है दोस्तों दुर्गापुर, दुर्गापुर इन पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों कुछ आपके सामने मैंने अनुसंधान केंद्र जो है उनकी लिस्ट जारी की है, और आपको दोस्तों इनको अच्छे से रट के जाना है, ध्यान रखो आप लोग, अच्छे से पढ़ के जाना है। नंबर 1 ध्यान रखना है, एक दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश शिमला वाला आलू वाला, और एक ऊंचाई वाला दोस्तों आपको ध्यान रखना है उच्च ऊंचाई अनुसंधान प्रयोगशाला कहां बनी हुई है? अपनी गुलमर्ग इन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, जिसके बारे में आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ में ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने देखो 11 तारीख, 12 तारीख और आज 13 तारीख, ध्यान रखो आप लोग, इन तीनों दिनों में जो आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, ये सीधे आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस में छपने वाले हैं, ध्यान रखो आप लोग। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अंदर दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और लेकर आया हूं आपके लिए, तो वो है प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो देखो समाधि स्थल, और एक तरफ स्थल का नाम है और एक तरफ मैं व्यक्ति का नाम लिखूंगा यहां पर भाई, किसका है? ध्यान रखो आप लोग। तो सबसे पहले राजघाट दोस्तों किसका है? महात्मा गांधी, गांधी जी का समाधि स्थल कहां पर है भाई? राजघाट है, ध्यान रखो, यमुना नदी के किनारे, नई दिल्ली। चैत्य भूमि या चैत्रा भूमि दोस्तों, तो ये चैत्रा भूमि जो है ध्यान रखो आप लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, चैत्रा भूमि। महाप्रयाण घाट जो है दोस्तों, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है महाप्रयाण घाट। शांति वन दोस्तों ध्यान रखो आप लोग, तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हो गई थी, इनके दोस्तों समाधि स्थल कहां पर है? शांतिवन। विजय घाट दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके समय 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 1966 में जो ताशकंद समझौता हो रहा था, तो 1966 ताशकंद समझौते के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री पद पर रहते कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। आगे है नंबर 1, आगे अगला पॉइंट शक्ति दोस्तों, शक्ति स्थल, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी दोस्तों, इंदिरा गांधी ध्यान रखना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों, जिसने 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सतवंत सिंह और बेन सिंह नामक अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। किसान घाट दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्म दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह भी ध्यान रखना, एक भी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तो चौधरी चरण सिंह जी। वीर भूमि दोस्तों, राजीव गांधी, जो 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और दोस्तों ध्यान रहे, भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक जिनको कहा जाता है, और दोस्तों राजीव गांधी दोस्तों ध्यान रखना, जिनकी 1991 ईस्वी में तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। स्मृति घाट दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल या स्मृति घाट, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल ध्यान रखो आप लोग दोस्तों। ये एक तो जो आपके किसान घाट, शक्ति स्थल और वीर भूमि, ये तीनों ही इसके अंदर, और अटल जी वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभय घाट दोस्तों, मोरारजी भाई देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मोरारजी भाई देसाई।
इनका है दोस्तों। और ध्यान रखो आप लोग, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 से 1979 ईस्वी तक, और पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री जो 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। और निगमबोध घाट दोस्तों किसका समाधि स्थल है? तो यह दोस्तों है भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का। ध्यान रखो आप लोग, अरुण जेटली, जिनके समय जीएसटी कानून भारत में लागू हुआ था। जीएसटी के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली ही हुए थे, वित्त मंत्री होता है अध्यक्ष। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ दोस्तों एक मैं आपको और बता रहा हूं, देखो आपके जगजीवन राम का बाबूजी से समता घाट, जगजीवन राम, इनका है समता घाट। समता घाट दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जगजीवन राम जी का है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा साथ में काउंट कर लेना अच्छे से, आप लोग अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो यहां आपको कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल जो है वो मैंने आपको बताए हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके इसके साथ और काउंट कर देता हूं ताकि आपको मजा ही आ जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। हाँ ठीक है, और ये पॉइंट है आपका भारत के प्रमुख मकबरे। मकबरे का नाम देखो, ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, जो कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसकी याद में बना था दोस्तों? मुमताज भाई, ध्यान रखो आप लोग, शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में, जिसे अंजुमन बानो बेगम भी हम कह सकते हैं। सफदरजंग का मकबरा दोस्तों कहां स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है भाई, ध्यान रखो आप लोग, कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों अकबर का मकबरा, अकबर का है सिकंदरा, सिकंदरा इन आगरा में। और यह भी ध्यान रखना, यहां से अकबर की अस्थियों को निकालकर उन्हें जलाने वाला कौन था? जाट नेता राजा राम, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। इसने अकबर की अस्थियों को निकाल करके उनको जला दिया था। एतमुद्दौला का मकबरा दोस्तों जो कहां पर है? आगरा में है। जो किसने बनवाया था? जो नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में, मिर्जा गयास बेग की याद में। और ध्यान रहे यह भारत का बेदाग संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है, बेदाग संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा। और ध्यान रखें इसमें पिट्रा दूरा कला जो है पहली बार इसी मकबरे में अपन को देखने को मिली थी। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहां पर है? जो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, अकबर ने बनवाया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं, अग्रगामी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हुमायूं का मकबरा दोस्तों। नेक्स्ट आगे आपके सामने बीबी का मकबरा दोस्तों। तो बीबी का मकबरा दोस्तों कहां पर है? यह है संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। संभाजी नगर इन महाराष्ट्र में है, जिसे दोस्तों दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल ध्यान रखो किसने बनवाया था? निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने निर्माण कार्य कम ही करवाया, तुड़वा ने काम ज्यादा किया था, इसलिए ध्यान रखना ये। और किसकी याद में दोस्तों? इसकी जो बेगम थी, जिसका नाम क्या था? दिलशाद बानो बेगम, दिलशाद बानो बेगम, बेगम दोस्तों ध्यान रखना। और गोल गुंबज दोस्तों कहां स्थित है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक। गोल गुंबज कहां स्थित है? कर्नाटक में, बीजापुर में, ध्यान रखो आप लोग। और दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों वो है सासाराम इन बिहार। आसाराम नहीं है, सासाराम है, ध्यान रखना। सासाराम जो बिहार में है दोस्तों, एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा, जिसने 1540 से 45 तक दोस्तों दिल्ली पर अधिकार रखा था अपना। और सूरी वंश ने 40 से 55 तक किया था, 45 में इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं को हरा करके ये दिल्ली पर अधिकार करता है। ये शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। अरे ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आप लोग। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि दिल्ली अब जो है फतेह होने वाली ही है? ध्यान रखो आप लोग, अब दिल्ली दूर नहीं है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लग रहा है तो एक बार सभी कमेंट कर दीजिए कि अब दिल्ली दूर नहीं, और कीजिए जल्दी से थम्स अप देके, बात का मजा आएगा फिर। ध्यान रखो आप लोग, सासाराम बिहार बिल्कुल सही है। हाँ, और दोस्तों अभी जो दीपावली का जो है बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, चूक मत जाना इस बार दोस्तों, ठीक है। बहुत ही विशेष ऑफर है इस बार। इस बार की जो दीपावली है दोस्तों वो सिलेक्शन वाली दीपावली होनी है दोस्तों, ठीक है। दिवाली महा धमाका ऑफर केवल 15 नवंबर तक सीमित रहेगा। फिर मत कहना चूक गए, फिर मत कहियो, ठीक है। तो एसएससी के सबसे गुणात्मक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर दोस्तों पाए। इसमें देखो विशेषता क्या क्या है, 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है भाई। यहां पर कितना मिल रहा है? 90% तक। लास्ट में आपके साथ में
फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है प्रैक्टिस के लिए। और इसके साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको 6 माह तक इस कोर्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है। जो 1 वर्ष मिलती है ना, वो 1 वर्ष वाली वैलिडिटी अब आपको दोस्तों 1.5 वर्ष के लिए मिलेगी, 6 माह वाली 12 महीने की मिलेगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि वैलिडिटी आपको 6 माह तक एक्स्ट्रा मिलेगी। तो आज ही अपने मोबाइल में दोस्तों जाइए प्ले स्टोर में और उत्कर्ष ऐप को कीजिए डाउनलोड, और दोस्तों अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए और जुड़िए टीम उत्कर्ष के साथ में और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको आज का सेशन, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे पुनः अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यही विराम करते हैं। राम राम सभी ने किए कि नहीं किए, मेरे राम राम भी आप लोग जरूर स्वीकार करें। सभी को प्रणाम, सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। और आप सभी ध्यान रखें कि इस बार जो है दोस्तों दिल्ली जीत करके आपको आना है, ऐसी कामना के साथ में पुनः आप सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।